नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जागते रहो सच के साथ। पीओपी की मूर्ति, इस पर पुनः प्रक्रिया होगी क्योंकि मुंबई महानगर पालिका को समुद्र से 1980 गणेश जी की मूर्ति और अवशेष मिले हैं। खैर, आज हम बात करेंगे लालबाग के विसर्जन की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ग्रहण काल में लालबाग का विसर्जन करना पड़ा? क्या भगवान नाराज हैं या नाराज होकर गए? क्या उन्हें भी इस बार भक्तों का जो अपमान हुआ वो सहन नहीं हुआ, या फिर हो सकता है श्रीमंत लोग को जो सेवा दी गई है उस पर भी नाराजगी हो? विसर्जन का जो तराफा गुजरात से आया विसर्जन करने के लिए, ये भी बात हो सकती है कि भगवान नाराज हैं। अब तक महाराष्ट्र से उद्योग धंधा ही बाहर जा रहा था, पर भगवान का विसर्जन भी गुजरात जाने से लोग नाराज हैं। भगवान भी देखकर नाराज हो गए। लालबाग का राजा, जो कि विसर्जन ग्रहण काल के दौरान हुआ, शुभ नहीं माना जाता है। 35 घंटों की मशक्कत के बाद विसर्जन हुआ। ग्रहण के दौरान भगवान को देखा तक नहीं जाता और हाथ तक लगाया नहीं जाता, पर ग्रहण काल में विसर्जन हुआ और ये घटना घटी। इसे सोचने वाली बात है। एक समय की बात है, कुबेर को भी अपनी संपत्ति पर खूब अभिमान हो गया था। उसे इतना अभिमान था, उसको तोड़ने के लिए भगवान श्री गणेश ने उसके घर पर पहुंचकर भूख लगी ऐसा कहा, और कुबेर ने उनके घर पर जो भी चीज़ें थी वो गणेश जी के सामने रख दी। फिर भी गणेश जी का भूख खत्म नहीं हुआ, और जब उनकी कुबेर के जान के ऊपर बात आ गई तब उन्होंने माता पार्वती के पास भाग गए। लेकिन तब तक उन्हें ये समझ आ गया कि भगवान की सेवा भक्ति में है, पैसे दिखाने में नहीं। और माता पार्वती ने उन्हें एक कटोरा खीर देकर कहा कि ये गणेश जी को अर्पण कर दो। जब माता पार्वती का खीर लेकर के कुबेर उनके घर आए, उन्होंने लिया, उनका पेट भर गया। इससे कुबेर का अभिमान तो खत्म हो गया और भगवान श्री गणेश ने उन्हें एक सबक सिखा दी। उसी तरह मुंबई में इस बार तो स्पष्ट है, लालबाग का राजा जो जाते जाते नाराज होकर गए, और कोली बंधु जिन्होंने हर साल तराफे का भार संभाला था, इस बार उनको दिया नहीं गया। विसर्जन के तराफा जो हुए वो सारे तराफे गुजरात से आए। इसे भगवान को देखा नहीं गया और भगवान भी 35 घंटे तक समुद्र में ही बैठ गए थे। जय भारत।